हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम गणित के मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और आज हम इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की इन क्वेश्चनों की पूरी संभावना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसी प्रश्नावली का अपन ने एक भाग पहले वाली वीडियो में हमने करा रखा है और आज हम इसका सेकंड भाग लेकर आए हैं। माध्य 7.5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको मध्य कितना दे रखा है 7.5, तो आपको क्या निकालना है P का मान। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समांतर माध्य की विधि से हल करते हैं। कौन सी विधि? समांतर माध्य। समांतर माध्य आपको क्या करना है? समांतर माध्य में कुछ नहीं होता, इन दोनों ही संख्याओं को क्या करना है? गुणा करना है। यानी f(x) यानी f को x से गुणा करना है। गुणा करो, 3 को 6 से गुणा करोगे कितना आएंगे? 18। 5 को 8 से गुणा करो, 5 8 40। 7 को 15 से गुणा करेंगे, 15 7 105। 9 को p से गुणा करेंगे तो 9p। 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88। और 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 4 52। 13 13 13 दूनी 26 40 13 4 52। अब आपको क्या करना है? गुणा कर दिया। अब आपको सिग्मा एफ वाली संख्या को अलग जोड़ना है और सिग्मा एफ वाली संख्या को अलग जोड़ना है। यानी यहाँ पे तो आपको सिग्मा एफ को जोड़ना है और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है। तो सबसे पहले अपन सिग्मा एफ एक्स को जोड़ते हैं। यहाँ पे कितने? 8 और 5 कितने होते हैं? 8 और 5 13। 13 और 8 कितने होते हैं? 21। 21 और 2 अपने पास कितने होते हैं? 23। 23 के 3। अब देखो 23 के 3 हासिल के कितने लगे? 2। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। 7 और 8 कितने होते हैं? 15। 15 और 5 20। 20 का अपने पास ये 3 के 3 20 का 0 हासिल के लगे 2। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 303। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना कि जो P वाली संख्या वो इस वाली संख्या के साथ ऐड नहीं करनी है। P वाली संख्या को हमें इनके साथ ही आगे प्लस में लिखना है। प्लस कितने? 9p के 9p। अब आपको क्या करना है? सिग्मा f वाली संख्या को जोड़ना है। तो जोड़ो सिग्मा f वाली संख्या को। तो सिग्मा f वाली संख्या को जोड़ते हैं। 6 और 8 कितने होते हैं? 6 और 8 8 और 6 14। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। 19 और 8 अपने पास 19 और 8 कितने होते हैं? 19 और 8 होते हैं अपने पास 27। 27 और 4 कितने होते हैं? 27 और 4 31। 31 का 1 हासिल में कितने बचे? 3। 3 और 1 कितने? 4 41 प्लस p है तो 41 प्लस p। यानी अपने पास सिग्मा f का मान अपने पास कितना है? 41 प्लस p। और सिग्मा fx का मान अपने पास कितना है? 303 प्लस 9p। माध्य समांतर माध्य विधि से कर रहे हैं तो समांतर माध्य का सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x का मान अपने पास दे रखा है कितना है? 7.5। ये अपन लिखते हैं 7.5 बराबर सिग्मा fx का मान कितना है? 303 प्लस 9p बटा सिग्मा f का मान है अपने पास 41 प्लस p। अब आपको क्या करना है? पॉइंट है, पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दो? 0। तो इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, क्योंकि पीछे से एक संख्या बाद में पॉइंट है। बराबर के बराबर। अब देखो 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p। अब आपको क्या करना है? अगर दोनों ही संख्या बराबर में और दोनों ही संख्या बटे हुए में तो हमेशा ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी 10 इसको इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करना है। हाँ, अब देखो 10 को अपन 303 से गुणा करें तो कितना आएंगे? 3030 प्लस के प्लस 10 को अपन 9 से गुणा करें तो कितने? 90 और p के p बराबर के बराबर। अब देखो 75 को 41 से मल्टीप्लाई करना। आपको 75 से अगर अपन 41 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आते हैं 3075 प्लस 75 को अपन p से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं? 75p। अब आपको क्या करना है? संख्या को एक तरफ रखना है और
पी वाली संख्या को एक तरफ रखना है। तो सबसे पहले 90p के 90p प्लस के 75, अगर प्लस की 75 है तो बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 75, बराबर के बराबर इधर 3075 के 75 प्लस के 3030 है, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 3030। अब आपको क्या करना है, 90 में से 75p घटाना है। 90 में से 75 गए तो कितने अपने पास 15p बराबर 3075 में से 3030 गए तो अपने पास कितने बचे 45, कितने बचे 45। अब आपको क्या करना है, सिर्फ p को इधर रखना, ये गुणे की संख्या है, बराबर के उधर जाएगी तो बटे विभव में p बराबर अपने पास आ जाएगा 45 बटे 15। अब देखो ये 15 के पहाड़े से कट रहा है 45, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 3 45, ये 3। तो अपने पास p का मान कितना आया 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करते हैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि बटन का माध्य 5 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में आपको पास मध्य दे रखा है और आपको किसका p का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम समांतर मध्य विधि से हल करेंगे, समांतर मध्य विधि द्वारा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन दोनों ही संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 6, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 और 4 को p से गुणा करेंगे तो 4p। अब आपको क्या करना है, सिग्मा f वाली संख्या को अलग जोड़ना है और सिग्मा fx वाली संख्या को अलग जोड़ना है। सिग्मा f वाली संख्या को जोड़ो, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 और 1 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10। तो सिग्मा f का मान आ गया अपने पास 10 और सिग्मा fx अब जोड़ो, 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 और 6 कितने होते हैं 20, प्लस के प्लस 4p है तो 4p प्लस में 8 करेंगे प्लस के 4p। समांतर माध्य, अब आपको क्या करना है, समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अपने पास क्वेश्चन में मध्य ऑलरेडी दे रखा है, अपने पास क्वेश्चन में मध्य है 5, तो ये 5 के 5, 5 के नीचे कितने, तो क्या लगाते हैं 1 बराबर के बराबर सिग्मा fx का मान है अपने पास 20 प्लस 4p बटे सिग्मा f का मान है अपने पास 10। अगर संख्या बराबर में है और संख्या बटे हुए में है तो हमेशा ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है और इसको इससे। अब गुणा करते हैं, एक को 20 से गुणा करें तो अपने पास कितना आते हैं 20 प्लस के प्लस 1 को 4 से गुणा करें तो कितना आते हैं 4p बराबर के बराबर और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास कितने आते हैं 50। अब आपको क्या करना है, संख्या को एक तरफ रखना है और p वाली संख्या को एक तरफ। अब देखो ये प्लस के 20 है, बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 20, 4p बराबर 50 माइनस 20। अब आपको क्या करना है, 50 में से 20 घटाने हैं, 4p बराबर 50, 50 में से 20 गए तो कितने 30, p को इधर रखना। अब देखो p गुणे की संख्या अगर बराबर के उधर जाती है तो किसमें भाग में या फिर बटे हुए में चेंज होती है, तो p बराबर 30 बटे 4। अब वो 30 और 4 इन दोनों ही संख्या को आप काट दो 2 के पहाड़े से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, 15 बटे 2। अब क्या करना, वापस 2 का 15 में बार लगा दो, 2 साते 14, पॉइंट के पॉइंट, पीछे बचा 1 और 2 पंजे 10। तो p का मान अपने पास कितना है 7.5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बटन 2 3 4 7 5 1 का माध्य ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है तो संख्या को छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, यानी आपको संख्या को किसमें
आरोही क्रम में रखने पर, यानी संख्या को आपको छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपने पास? एक, एक से बड़ी दो, दो के बाद कितने? तीन, तीन के बाद कितने? चार, चार के बाद कितने? पांच, और पांच के बाद कितने? सात। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट विधि से आपको मैं बताता हूं कि डायरेक्ट इसको कैसे हल करना है। अब देखो माध्य यानी आपको बीच वाली संख्या बतानी, तो क्या करना है? दो वाली, दो संख्या इधर छोड़ो और दो संख्या इधर छोड़ो। अब देखो बीच में संख्या कौन सी आ रही है? बीच में संख्या आ रही है 3 और 4। अब इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो तो आपके पास माध्य आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 3 + 4 बटे 2। 3 और 4 कितने होते हैं? 3 और 4 होते हैं 7, 7 बटे 2, 7 बटा 2, या फिर आप 7 में 2 का भाग लगा दो। 2 एकम 2, 2 3 6 पॉइंट, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। तो अपने पास माध्य आ जाएगा 3.5। इस क्वेश्चन को हम सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। माध्य का सूत्र होता है अगर संख्या छोटे से बड़े क्रम में जमाना, फिर संख्या को गिनना है। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6। अगर संख्या सम हो तो सम के लिए सूत्र लगता है n बटा 2 व n + 1 बटे 2। तो n का मान यानी कितनी संख्या है? 6। n का मान है अपने पास 6, तो 6 बटे 2। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएंगे? 3। फिर n + 1, n का मान कितना है? n का मान अपने पास आया 3, 3 + 1, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। अब आपको बताना है इसमें तीसरी और चौथी संख्या कौन सी है। तो अपने पास तीसरी संख्या देखो 1 2 3, तीसरी संख्या कितनी है? 3, और चौथी संख्या कितनी है? 4 बटे 2। इन दोनों को जोड़ो, 3 और 4 कितने होते हैं? 7 बटे 2। 7 में अपन 2 का भाग लगाएंगे तो कितने आएंगे? 3.5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये प्रश्न इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य, माध्यक और बहुलक है जो 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें देखो संख्या बारंबार, तो मैंने सॉरी f का मान लिखा नहीं, f का मान है 7 14 13 12 20 11 15 और 70 से 80 तक है, और है अपने पास 8। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बहुलक कहते हैं किसे? जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या होता है? बहुलक। तो इसमें देखो आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 20। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 20 वाली संख्या को क्या कर देना है? लो। क्या लो? अब आपको सारे ही मान इसी से निकालने। अब देखो यानी जो सबसे पहला मान आता है उसको बोलते हैं अपन L। L का मान अपने पास कितने है? 40। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अंतर है अपने पास 10 का। तो h का मान कितना है? 10। अब आपको 3 मान और निकालने हैं, f0 f1 और f2। यानी जो अपन निशान लगाते हैं उससे ऊपर वाली संख्या देखते थे। ये हो गया f0, ये हो गया f1 और ये हो गया f2। ठीक। अब आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पे अपन मान लिख देते हैं f1 f0 f1 और f2। f0 का मान है अपने पास 12। ठीक है। उसके बाद है अपने पास f0 f1 का मान है अपने पास 20 और f2 का मान है अपने पास 11। सारे ही मान अपने लिख दिए। अब आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है। बहुलक का सूत्र होता है
बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 कोष्टक बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। चलिए अब इस सूत्र में अपन को जमाना है L प्लस, ठीक है। L का मान अपने पास कितना है? L का मान अपने पास 40, ये 40 के 40 प्लस के प्लस F1 का मान अपने पास कितना है? 20 माइनस F0 का मान अपने पास कितना है? F0 का मान अपने पास 12 बटा 2 के 2 गुणा F1 का मान अपने पास कितना है? 20 माइनस F0 का मान है अपने पास 12 माइनस F2 का मान है अपने पास 11 कोष्टक बंद और गुणा H का मान है अपने पास 10, ये आ गई 10। अब आपको क्या करना है? 40 के 40 प्लस 20 में से 12 घटाने, 20 में से 12 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएंगे? 8। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले गुणा करना है, 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, ये माइनस के माइनस 12 और 11 को जोड़ना है तो 12 और 11 अपने पास कितने होते हैं? 23 गुणा 10, 40 के 40 प्लस 8 के 8। अब क्या करना है? 40 में से 23 को घटाना है। अगर अपन 40 में से 23 घटाते हैं तो अपने पास कितना आते हैं? 17 गुणा 10। अब देखो ये संख्या कट नहीं रहे तो इसके नीचे क्या लगाते हैं? 1 और अब 10 बटा 1 करते हैं। अब क्या करते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे। 40 के 40 प्लस 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 और 17 को 1 से गुणा करेंगे तो 17। अब क्या करना है? 17 का 80 में भाग लगाना है। जो भी आंसर है आपको क्या करना है? उसमें 40 ऐड करना है। तो अपन ये लगा देते हैं। 80 में किसका भाग लगाना है? 17 का। तो 17 को 17 चौक 68 घटा दो, पीछे कितने बचे? यहां से उधार दिए 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 6 गए 1, कितने बचे? 12। अब लगाते हैं पॉइंट और यहाँ उतारते हैं 0। अब आपको 17 का पढ़ा किसमें? 120 में बोलना है। तो 17 7 होते हैं अपने पास 119, पीछे बचा 1, ठीक है। अब उतारते हैं 0, फिर भी ये छोटी संख्या तो यहाँ वापस उतार देते हैं 0। अपन को पॉइंट के बाद 2 संख्या ही निकालनी है। तो 40 के 40 प्लस 4.70, 40 और 4 कितने होते हैं? 44, तो 44.70 ये आ गया अपने पास बहुलक। और ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरी संभावना है। चलिए इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं माध्यक। सबसे पहले हमने माध्यक किया था पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में हमने, ठीक है, आपको करवाया था बहुलक। और अब अपन करते हैं इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन जो है अपने पास माध्यक, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक भी बिल्कुल इजी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सीएफ निकालनी है। क्या निकालनी है? सीएफ को बोलते हैं संचय बारंबारता। तो ये अब देखो पहली वाली संख्या लिखो वापिस 4। अब क्या करना? आपको क्रॉस में संख्या जोड़नी। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 9 और 13 कितने होते हैं अपने पास? 9 और 13 होते हैं 22। 22 और 20 कितने होते हैं? 42। 42 और 14 जोड़ो, 4 और 2 6, 4 और 1 5 कितने होते हैं? 56। 56 और 8 जोड़ो, 8 अच्छे 14, 14 के 4 हासिल का 1 64। 64 और 4 कितने होते हैं? 68। अब आपको क्या करना है? जो भी सबसे नीचे वाली संख्या है उसको करना है n बटे 2, यानी वो 68 में आप नीचे वाली संख्या 68 में 2 का भाग देना है। तो 2 3 6 2 4 8 कितना है? 34। यानी अपने पास n का मान कितना आया? 34। अब क्या करना है? ये 34 आपको इस वाली शेप में देखना है कि कौन सी संख्या के पास में आ रही है। अब देखो 9 के पास नहीं आ रही, 4 के पास नहीं आ रही है, 9 के पास नहीं आ रही, 22 के पास नहीं आ रही, और किसके पास आ रही है? 42 के पास में। इससे छोटे नहीं तो 22 छोटे हो जाते हैं। तो अपन को क्या करना है? जो 42 वाली लाइन है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। क्या?
अब आपको इसी में से ही सारे मान निकालने थे। वो जो अब सबसे पहली संख्या थी उसको बोलते हैं अपन एल। एल का मान आ गया अपने पास 125। अब इन दोनों के बीच में एच यानी डिफरेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना एच, तो डिफरेंट है 125 और 145 के बीच में, तो डिफरेंट है अपने पास 20। अब आपको क्या करना, जो उपभोक्ता की संख्या इसको अपन एफ भी मान सकते हैं, तो ये 20 क्या आ जाएगा इसका एफ। एफ बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 20। और जो अपन निशान लगाते हैं उसकी ऊपर वाली संख्या वो हमेशा होती है सी एफ का मान या सी का मान, तो सी बराबर अपने पास हो जाएगा 22। बस अब आपको माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। माध्य का सूत्र है माध्य बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। ठीक है, सारे मान आपके पास लिखे हुए। एल, एल का मान कितना सबसे पहले 125 के 125 प्लस के प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 अपन ने किया तो कितना है 34 माइनस सी, सी एफ का मान अपने पास कितने, सी एफ का मान है अपने पास 22। जो निशान लगाते हैं ऊपर उसकी ऊपर वाली संख्या बटे के बटे एफ, एफ का मान अपने पास कितना, एफ का मान है अपने पास 20 के 20 गुणा एच, एच का मान अपने पास कितना, एच का मान भी अपने पास 20। अब आपको क्या करना है 125 के 125 प्लस 34, 34 में से 22 घटाना है। अगर अपन 34 में से 22 घटाते हैं तो घटाओ 4, 4 में से 2 गई 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बटे 20। ठीक है, गुणा 20। अब देखो ये 20 से ये 20 कटे, पीछे कितने बचे 125 प्लस 12। अब आपको क्या करना है 125 में 12 जोड़ने हैं, तो 125 और 12 कितने होते हैं 137। तो अपने पास माध्यक कितना आ गया, माध्यक बराबर है अपने पास 137।